नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस विशेष और पावन कथा में। आज की वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक है, जो आपको न केवल नई जानकारी देगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। माताएं और बहनों, आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले गुरुजी ने एक अत्यंत प्रभावी उपाय बताया है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन से अपनाए उसकी हर मनोकामना पूरी होगी और वह सदा 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से अभिभूत रहेगा। गुरु जी ने कहा कि साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी उत्पन्ना एकादशी है, जिसे 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता और हमेशा लाभकारी होता है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात तुलसी के पौधे में एक खास चीज बांधना चाहिए। इसके अलावा इस दिन गौ माता को एक विशेष आहार देना बहुत शुभ माना जाता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि इस दिन एक खास चीज अपने घर में रखें तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और सफलता का मार्ग खुल जाएगा। भक्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरी तन्मयता से देखेंगे तो आपका दुर्भाग्य समाप्त हो सकता है। माता रानी और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय और माता लक्ष्मी की जय लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट, राहु दोष, पितृदोष और क्षण दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, तो ध्यान से वीडियो देखें और किसी भी भाग को मिस ना करें। याद रखें, जो व्यक्ति वीडियो को अधूरा देखता है वह जीवन में कभी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की तारीख और समय के बारे में। फिर हम आपको विस्तार से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर खानी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। ध्यान दें, यदि आप इस दिन गलती से वह चीज खा लेते हैं तो यह आपके जीवन में गंभीर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए यह वीडियो बहुत खास और ज्ञानवर्धक है, इसे पूरा जरूर देखें। भक्तों, हर साल मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन एकादशी का जन्म हुआ था। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर की रात 2:56 पर हो रही है और इसका समापन 26 नवंबर की रात 1:03 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा के दौरान तुलसी के पौधे में गन्ने के रस मिलाकर जल अर्पण करें। शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुनें। इसके साथ ही जरूरतमंदों को दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी पर व्रत रखना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास अवश्य रखें और तुलसी पत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी तोड़ना वर्जित है, इसलिए पहले से ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। इस दिन सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज और लहसुन से बचें। इन चीजों का सेवन मन में नकारात्मकता उत्पन्न कर सकता है। दान और पुण्य का भी इस दिन विशेष महत्व है। यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो जरूरतमंदों की सहायता करें, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्यों को अत्यंत फलदायी माना गया है। इस शुभ दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधकों को अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हुए दिन भर मंत्रों का जाप करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन ना करें। इस दिन चावल का सेवन अशुभ माना गया है, क्योंकि चावल पर दरिद्रता का वास होता है। इस दिन गंध युक्त चीजों से बचें। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, गाजर, शलजम, गोभी और पालक का सेवन करने से बचें, क्योंकि यह शरीर और मन को अशुद्ध करते हैं। इस दिन बैंगन और सेम का सेवन ना करें।
मान्यताओं के अनुसार बैंगन और सेम का सेवन संतान के लिए हानिकारक होता है। जौ का सेवन भी ना करें। ऐसा कहा जाता है कि जौ महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए एकादशी के दिन इनका सेवन वर्जित है। इस दिन बाल और नाखून ना काटें। वृक्ष से पत्ते ना तोड़ें, केवल गिरे हुए पत्तों का उपयोग करें। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन ना करें। शास्त्रों के अनुसार इनका सेवन करने से नरक गमन होता है। प्रातः दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्तों को चबाकर अंगुली से कंठ साफ करने की मान्यता है। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें। इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ और जरूरी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी अर्पित करना ना भूले। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। सात्विक और सादा भोजन करें। भगवान विष्णु को पीले फल और फूल अर्पित करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। यह दिन पापों के नाश और पुण्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखें। साथ ही भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब जानते हैं कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधने से व्यक्ति के भाग्य में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि उत्पन्न एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े किसी भी उपाय को करने से वह खाली नहीं जाता, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जागृत अवस्था में रहते हैं। इस दिन तुलसी में एक विशेष चीज बांधने से माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से धन की वर्षा करती है। यह उपाय घर की दरिद्रता को हमेशा के लिए दूर कर देता है और व्यक्ति के भाग्य को चमका देता है। जिस घर में यह उपाय किया जाता है, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। यह उपाय सुबह या शाम के समय किया जा सकता है। अगर आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो इसे शाम को करें। शाम का समय 7 बजे से 8 बजे तक या 8 बजे से 9 बजे तक उचित है। अगर आप रात में भी यह उपाय करना चाहते हैं, तो इसे 12 बजे से पहले ही पूरा करें। अगर आप इस दिन ना कर पाएं तो इसे अगले दिन भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए विशेष नियम है, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। अब जानते हैं तुलसी में क्या बांधना चाहिए। भक्तों, आपके घर में हर किसी के हाथ में कलावा बंधा होता है। इस कलावे को मामूली ना समझें और इसे हल्के में ना लें। माता और बहनों, आपको केवल एक कलावे को लेकर तुलसी में बांध देना है। इस उपाय को सही समय पर करने से आपको धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, इस उपाय का प्रभाव अद्भुत होता है और इसमें भगवान विष्णु का एक विशेष मंत्र जपते हुए आप इस कलावे में 8 गांठ लगाएं। गांठें लगाते समय ध्यान रखें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लें। अब हल्दी का पेस्ट तैयार करें, जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध होगी। इस पेस्ट में कलावे को अच्छी तरह डुबोए ताकि हल्दी पूरी तरह से कलावे पर लग जाए। इसके बाद इस कलावे को तुलसी माता के किसी भी अंग, तने या शाखा पर बांध दें या उसे तुलसी के पास चढ़ा दें। यह उपाय अत्यंत चमत्कारिक और प्रभावशाली माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की वर्षों से कोई मनोकामना अधूरी है, तो यह उपाय उसे तुरंत पूरा करने का वरदान देता है। यह उपाय सामान्य नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली और ज्ञानवर्धक है। माताओं और बहनों, तुलसी के पास एक और चीज रखने से चमत्कारी लाभ होता है। कहा जाता है कि माता तुलसी के पति स्वयं भगवान विष्णु है और उनका एक स्वरूप शालिग्राम के रूप में पूजनीय है। यदि इस एकादशी के दिन कोई भक्त शालिग्राम की मूर्ति को तुलसी के पास रखता है, तो उसकी जन्म जन्मांतर की बाधाएं समाप्त हो जाती है। उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। ऐसा घर माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बन जाता है। अब जानते हैं कि इस एकादशी के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना क्यों महत्वपूर्ण है। गौ माता को देवताओं का निवास स्थान माना गया है।
यदि कोई भक्त इस पावन दिन गौ माता को हरा चारा अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी के दिन इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। यह उपाय न केवल आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति भी लाते हैं। जो भक्त भी ऐसा करते हैं, उनके भाग्य से गरीबी समाप्त हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन आपको गौ माता को एक खास चीज और जरूर खिलानी चाहिए, गुड़ और रोटी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना कर चुका है, उसे गौ माता को सच्चे मन से गुड़ और रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गौ माता को यह अर्पण करने से जीवन में दुख, दर्द, समस्या और कष्ट कभी भी नहीं आते। भक्तों, अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा से करेंगे तो इसका फल जरूर मिलेगा। इस दिन जरूर खाई जाने वाली चीजें भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर कुछ चीजों का सेवन बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। आइए जानते हैं। भक्तों, तुलसी के पत्तों को पवित्र माना जाता है। इस दिन तुलसी का सेवन शुभ होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता ना तोड़े। भक्तों, गुड़ में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। चना प्रोटीन से भरपूर होता है। इसे खाने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। साबुत अनाज जैसे साबुत गेहूं की रोटी इस दिन के लिए उपयुक्त है। यह फाइबर से भरपूर होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। ताजे फल जैसे अनार, सेब और केला इस दिन जरूर खाएं, ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं। दही एक प्रोबायोटिक है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के लिए लाभदायक है। शंख पुष्पी एक औषधीय पौधा है। इसके फूलों का सेवन शुभ माना जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से बनाया जाता है। इसे इस दिन पीना पवित्र और लाभकारी माना जाता है। इन चीजों का सेवन करने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलता है, बल्कि यह दिन को और भी शुभ बनाता है। पंचामृत में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माने जाते हैं। पूरी और सब्जी एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण भोजन है। पूरी में साबुत गेहूं का उपयोग होता है और सब्जी में विटामिन व मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लड्डू, बर्फी और जलेबी जैसे मिष्ठान इस दिन बनाए जाते हैं। इन मिष्ठान में गुड़ और चीनी का उपयोग होता है जो स्वाद के साथ ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हलवा एक और पारंपरिक मिठाई है। इसमें गेहूं, दूध और गुड़ का उपयोग होता है। बेसन, दूध और गुड़ से बने लड्डू इस दिन विशेष रूप से बनाए जाते हैं। भक्तों, व्यापार में वृद्धि के लिए इस दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। भक्तों, भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल और पीले रंग का भोग अर्पित करें। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कारोबार में तरक्की होती है। घर से दरिद्रता दूर हटाने के लिए सुबह और शाम तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा में भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का भोग चढ़ाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। यदि घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हो तो दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। शंख की पूजा धूप और दीप से करें। ऐसा करने से घर में शांति स्थापित होती है। धन से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के सामने 9 दीपक जलाए और उसमें अखंड ज्योति प्रज्वलित करे। इस दीपक में रुई की जगह कलावे की बत्ती का उपयोग करें। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होती है। भक्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद खास ज्ञानवर्धक जानकारी। माताएं और बहनों, आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी पर किए जाने वाले खास उपायों के बारे में बताएंगे। इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक में तुलसी का पत्ता और दूध के साथ केसर से बनी खीर का भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती है, कमाई में वृद्धि होती है
और कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा बढ़ती है। उत्पन्ना एकादशी पर घर के पूजा स्थान में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। इसे पीतल के पात्र में रखकर दूध से धोए और फिर स्वच्छ जल से साफ करके मंदिर में उत्तर दिशा में रखें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव का आगमन होता है। माता लक्ष्मी आपकी घर की ओर आकर्षित होती है और उनकी कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से करियर की सभी समस्याएं समाप्त होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दीपक में रुई की जगह कलावे की बाती का उपयोग करें। यह उपाय ज्यादा प्रभावी माना गया है। सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। भगवान विष्णु को तुलसी के 11 पत्तों का भोग लगाएं और ओ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। यह उपाय दरिद्रता को दूर करता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुरम दत्ते उत्पन्न हुआ। अपति, इंद्र, वायु, अग्नि, आदित्य आदि देवताओं को पराजित कर दिया। भयभीत देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। शिव जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने का सुझाव दिया। क्षीर सागर में पहुँचे देवताओं ने भगवान विष्णु को शयन करते देखा और स्तुति की। हे प्रभु, देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, हमें दैत्यों से बचाइए, हम आपकी शरण में आए हैं। हे माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और सहार करने वाले आप ही है जो सबको शांति देते हैं। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ आपके द्वारा ही नियंत्रित है। पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञ, कर्म सभी कुछ आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके बिना तीनों लोकों में कोई भी जीव या वस्तु अस्तित्व में नहीं रह सकती है। भगवान, दैत्यों ने हमें हराकर स्वर्ग से निकाल दिया है और हम देवता इधर उधर भागने को मजबूर है। हम आपके पास मदद के लिए आए हैं। आप ही हमें उन दैत्य से बचाएं। इंद्र के यह शब्द सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे इंद्र, यह कौन सा मायावी दैत्य है जिसने देवताओं को हराया? उसका नाम क्या है, उसका बल कितना है और वह किसकी शरण में है? इंद्र ने कहा, भगवान, एक समय में नाड़ी जन नामक एक राक्षस था। उसका महापराक्रमी पुत्र मुर था, जिसने चंद्रावती नगर में देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, रथ और सभी देवताओं के स्थानों पर अधिकार कर लिया है। वह सूर्य बनकर खुद को प्रकाशित करता है और मेघ बनकर बैठा है। वह असुरों का संहार करने वाला है। उसे नष्ट करके हमें फिर से विजय दिलाइए। हे देवताओं, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही मुर का संहार करूंगा। तुम लोग चंद्रावती नगरी जाओ। यह कहकर भगवान विष्णु और सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर बढ़ गए। वहीं दैत्य मुर अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयंकर गर्जना सुनकर देवता डरकर चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान रणभूमि में पहुंचे तो मुर ने उन्हें अस्त्र शस्त्र लेकर चुनौती दी। भगवान ने अपने बाणों से दैत्यों को ऐसे काटा जैसे सर्प को काटा जाता है। कई दैत्य मारे गए, लेकिन मुर ना रुका और भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान के बाणों से मुर का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। दोनों के बीच युद्ध 1,00,000 वर्षों तक चलता रहा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी। भगवान वहां योग निद्रा की गहरी नींद में सो गए। मुर भी उनके पीछे पीछे आया और भगवान को सोते देख उन्हें मारने के लिए तैयार हो गया। तभी भगवान के शरीर से एक प्रचंड कांतिमय देवी प्रकट हुई। देवी ने मोर को चुनौती दी और उसे युद्ध में पराजित कर दिया। मुर तत्काल मौत के घाट उतारा गया। जब श्री हरि योग निद्रा से जागे तो उन्होंने सारी घटना को समझ लिया। उन्होंने उस देवी से कहा, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की। और भक्तों, उत्पन्न एकादशी की यह पूरी कथा सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार लिखें। धन्यवाद।